वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। बचा लो अब्बू, बचा लो। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की बात नहीं है। सिड को लो बीपी की वजह से चक्कर आ गए थे। कल उसे घर ले जा सकते हैं। सिड मेरा रूममेट होने के साथ साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। हम दोनों अपने अपने परिवारों से दूर इस शहर में नौकरी करते हैं। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। दवा गोली के असर से सिड बहुत गहरी नींद में सो रहा था, मगर मेरी आंखों में नींद ना थी। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैम सुनिए, मैं कैंटीन जा रहा हूँ, तो क्या आप जरा सिड को देखेंगी? जी सर। मैं चलने को हुआ तभी उस नर्स ने कहा, अरे सर सुनिए, ब्लॉक डी से मत जाइएगा। मगर क्यों? वहाँ से तो कैंटीन पास है ना? हाँ, लेकिन इस वक्त ब्लॉक डी बंद रहता है। कोई वहाँ से ना आता है और ना ही जाता है। ठीक है। मैं कैंटीन की तरफ चल दिया। रास्ते में जब मैं ब्लॉक डी के सामने से गुजर रहा था तब अरे वो नर्स तो कह रही थी कि इस वक्त ब्लॉक डी में ना कोई आता है और ना जाता है, तो फिर ये आवाजें कैसी? चलो अच्छा है, अब मुझे इतना घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। मैं ब्लॉक डी की तरफ चल दिया। उस ब्लॉक में एक बहुत अजीब बात थी। वहाँ लोगों की आवाजें तो आ रही थी, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान तो छोड़ो, इंसान की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाजें आना भी बंद हो गई। पूरे ब्लॉक में सन्नाटा छा गया। मुझे अब डर लगने लगा था, मगर वो ब्लॉक डी था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी किसी के कदमों की आवाज पूरे ब्लॉक में गूंजने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगी। थोड़ी देर में वो आवाज आना बंद हो गई, मगर मैं चुपचाप वही खड़ा रहा। आखिर मैं भागकर जाता भी कहाँ? ये ब्लॉक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बस ये दुआ कर रहा था कि काश ये कोई बुरा सपना हो और जल्दी से मेरी आंख खुल जाए। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, निखिल, निखिल, सिड, निखिल मुझे बचा यार, ये डॉक्टर मुझे मार डालेगा। कौन सा डॉक्टर सिड? ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। निखिल बचा ले मुझे यार, बचा ले। मैं अपनी पूरी जान लगाकर उस तरफ दौड़ा जा रहा था। देखते ही देखते सिड मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। उस डॉक्टर की भयानक हंसी और सिड की खौफनाक चीखों से पूरा ब्लॉक डी गूंज उठा। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह किसी की आवाज से मेरी आंख खुली। सर आपको मना किया था ना ब्लॉक डी में आने से। सिड मेरा दोस्त, उस डॉक्टर ने मेरे दोस्त को मार दिया। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आपका दोस्त तो अपने बेड पर है। मैं फौरन दौड़कर अपने दोस्त के कमरे की तरफ गया। वहाँ देखा तो मेरा दोस्त वाकई में अपने बेड पर मस्त सो रहा था। क्या वो सब सपना था? पर अगर वो सपना था तो मैं उस ब्लॉक डी में कैसे पहुंचा? जब मैंने इस बारे में नर्स से पूछा तो उसने बताया कि 1 साल पहले इस हॉस्पिटल में एक विक्रम नाम का डॉक्टर था, जिसका छोटा भाई राजीव बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस हादसे से डॉक्टर विक्रम की दिमागी हालत बहुत खराब हो गई और एक दिन ब्लॉक डी में डॉक्टर विक्रम ने खुद को खत्म कर लिया। उस दिन से जब कोई रात में ब्लॉक डी में जाता है तो उसके साथ बहुत बुरी और भयानक चीजें होती हैं। नर्स की बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि रात को जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब सच था। उस दिन के बाद मैं दोबारा फिर कभी उस हॉस्पिटल की तरफ नहीं गया।